मैडम नमस्कार। आपका जो एनजीओ है जिसमें आप शिक्षा देना या बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना या गरीब बच्चों को दूसरे जो कार्य से संबंधित शिक्षा देना, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ और रादर एनजीओ की फाउंडर ही हूँ। 2007 से हमने उस एनजीओ को रजिस्टर करा। वो है रोशनी एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, और उसमें लगभग हमारे पास 250 बच्चा कोविड से पहले तक लगातार चलता रहा। हम पढ़ाते रहे, उनकी पूरी शिक्षा का हमने जिम्मेवारी उठाई। और जो गरीब तबका है, थोड़े माइग्रेंट लेबर हैं, कंस्ट्रक्शन की लेबर है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, मैंने उनको देखा कि वो रोड्स पे ऐसे ही घूमते रहते हैं और रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो मेरे मन में यही आया कि मैं अपना फ्री टाइम इन बच्चों को दूं। तो मैंने लगभग 2007 में तो रजिस्टर करवाया, लेकिन उससे पहले से ही मैं उन बच्चों से जुड़ी हुई थी और मैंने इनिशिएटिव लिया और धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। थोड़े से बच्चों से हमने काम शुरू किया था। अब वो लगभग रोशनी के स्कूल के नाम से ही चल रहा है, 2 जगह पे, डीएवी कॉलेज में भी और सेक्टर 49 में भी। उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं आप? बेसिकली सर, वो शुरू हमने लिटरेसी से किया था कि बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाए, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो अब प्रॉपर, जैसे मैंने कहा, स्कूल ही बन गया है। तो हम नर्सरी केजी से बच्चे लेना शुरू कर देते हैं और उसको गवर्नमेंट स्कूल वाला सिलेबस या डीएवी स्कूल्स वाला सिलेबस लेके हम पढ़ाई करवाते हैं। 5वीं तक हम पढ़ाते हैं, 5वीं या 6ठी तक। और उसके बाद जो बच्चे हैं वो दूसरे स्कूलों में हम कोशिश करते हैं कि उनको इनकरेज करें कि वो रेगुलर अपनी पढ़ाई पूरी करें, 10th कर लें, 12th कर लें। और दूसरे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में या फिर डीएवी में भी बहुत सारे बच्चे हमारे आगे पढ़ने चले जाते हैं। अच्छा, महिलाओं के लिए भी कुछ कर रहे हो आप? उसमें हम स्पेशली लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हम एडमिशन देते समय देखते हैं लड़कियां हमारे पास ज्यादा आए, और हमारे पास बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से भी बहुत आती हैं, जो रेगुलर पहले स्कूल बच्चे भेज नहीं रहे थे वो पेरेंट्स। तो हमारे स्कूल के साथ उनका ऐसा जुड़ाव हो गया या उनको ऐसा विश्वास बन गया तो वो बच्चों को भेजने लग गए। तो मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए सीधा हम ये भी कर रहे हैं। बड़ी जो बच्चियां हैं हमारे पास आगे पढ़ना नहीं चाहती हैं तो उनका हम स्किल फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारी लड़कियां हमारी सिलाई सीखती हैं, हमारे पास सिलाई का एक सेंटर भी चलाया हुआ है हमने। फिर हमने उनको कुकिंग में एक्सपर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और उनको हमने चीज़ों को मार्केट करना भी सिखाते हैं। हमारे दिवाली मेलाज लगते हैं और हर फेस्टिवल पे हम न्यू ईयर पे कार्ड्स बनाने, हाथ के पेपर बैग्स बनाने और उनको मार्केट भी करवाना सिखाया। इसके साथ उन लड़कियों को हमने बैंक्स में अकाउंट्स खोलने सिखाए और उनको पैरों पे खड़ा होना सिखाया। तो बहुत सारी हमारी लड़कियां जो हैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई हैं इस तरह से। ये हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सेल्फ डिफेंस वगैरह का भी कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाते हो आप, जिससे कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आए और वो जैसे कोई आपातकाल हो किस तरीके का, तो वो अपनी स्वयं की रक्षा कर सकें? हाँ, जो रेगुलर स्कूल में जाती हैं लड़कियां वो तो हमारी स्पोर्ट्स और एनसीसी, एनएसएस सब चीज़ों में भाग लेती हैं। और अपने स्कूल में, क्योंकि हमारा प्राइमरी तक रहता है ज़्यादा तो ध्यान, और उसमें हम योगा की क्लासेस लगाते हैं, योग सिखाते हैं बच्चों को फिजिकली स्ट्रेंथ देने के लिए। और वैसे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हम ऐसे तरह के लेक्चर्स करवाते हैं लोगों के। अच्छा, तो इसमें कोई ऐसा लड़कियों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे जो घरों में ही जिनकी प्रतिभा दबके रह जाती है, कि वो आपसे संपर्क करें और ताकि उनका जीवन में भी सुधार आ सके? हाँ, लड़कियों का पैरों पे खड़ा होना, लड़कियों का आत्मविश्वास से भरा होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी लड़कियां जैसे भी कहीं कोई रह गई हैं, इवन हम अपने स्कूल में, मैं बताना चाहूंगी कि हमने कभी एज का बार नहीं लगाया है। कोई लड़की बड़ी भी आ गई है, 10 साल की भी आ गई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं अभी तक नहीं पढ़ी हूँ, तो हम कभी मना नहीं करते हैं कि हमने 6 साल का ही बच्चा लेना है। जिस उम्र में भी बच्चा पढ़ना चाहता है हम उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी को लगता हो कि कोई लड़कियां हैं और वो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, तो वो जरूर रोशनी से संपर्क कर सकती हैं। फरीदाबाद में हम हर तरह से उनकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं। कोई मोबाइल नंबर है आपका जो बस? हाँ, मेरा मोबाइल नंबर, हमारी वेबसाइट है रोशनी की, फेसबुक पे हम एक्टिव हैं और हमारा सारा कुछ वहाँ पे दिया रहता है। मेरा पर्सनल फोन नंबर रहता है मेरी वेबसाइट पे। जी। अच्छा, कोई जैसे गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था, जैसे भी ये
पीछे कोरोना काल चला है, जी। तो इसमें कोई आपकी संस्था ने कुछ कार्य किए हाँ थे? जी, हमने राशन बांटा। हमारे अपने ही बच्चे थे और वो सारे, मैं बता ही रही हूँ कि माइग्रेंट लेबर रही है और रिक्शा चलाने वाले हैं या डेली वेजेस पे काम करने वाली कंस्ट्रक्शन लेबर है। जब काम उनके खत्म हो गए तो मेरे साथ बड़ा सहयोग करने वाले समाज के लोग भी हैं। संस्था हमारी सहयोग से ही चल रही है, तो हमने राशन सूखा भी बांटा। और वैसे भी जब हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो हम उनको रोज कुछ ना कुछ स्नैक्स देते ही हैं। फ्रूट्स की हम फ्रूटफुल डे बना देते हैं फ्रूट्स देके, और हम कोशिश करते हैं हर डे उनका फ्रूटफुल हो जाए। और इसमें हमारे साथ समाज का भी सहयोग रहता है। लोग अपने बर्थडेज एनिवर्सरीज आके हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के, और हम उनको हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन चीजें जो है न्यूट्रिशियस वाली वो बच्चों को प्रोवाइड की जाए। तो बच्चों को ऑलमोस्ट डेली पढ़ाई के साथ साथ खाने का भी कुछ मिलता ही रहता है। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं आपकी संस्था से अभी? मैंने आपको बताया था कि कोविड से पहले तो लगभग 250 का स्कूल हमारा दोनों जगह मिला के चलता रहा है। लेकिन अब क्योंकि कुछ बच्चे छोड़ गए, कुछ दिक्कतें हुई घरों में, कुछ बच्चों ने काम करने भी शुरू किए हैं। हालांकि हम उनको कन्विंस करते जा रहे हैं, हमारी बातचीत चलती रहती है। फिर ये काम सारा ऑनलाइन शुरू हो गया, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल हैं, और मोबाइल भी घर में एक एक है, और वो पापा ले गए तो बच्चे के पास नहीं रहता है, तो बहुत सारी दिक्कतें ये हैं। उसको करते हुए लगभग 100 बच्चा अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और खुशी की बात यह है कि हमारे 50 बच्चे डीएवी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो कि 10th, 11th, 12th क्लासेस में है। और इवन हमारे पास कॉलेज में भी 5-6 बच्चे आ चुके हैं जिन्होंने अपनी 12th डीएवी स्कूल से करी और डीएवी कॉलेज में अब दाखिला लिया। और ये वो बच्चे हैं जिनको हमने नर्सरी से पढ़ाना शुरू किया था। बहुत बहुत धन्यवाद मातृभूमि संदेश से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि रोशनी, जैसा उसका नाम है वैसे ही समाज में वो रोशनी फैलाए। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।